क्या लोकतंत्र में जनता का सबसे बुनियादी अधिकार वोटर लिस्ट में दर्ज नाम अब उनकी जान पर खतरा बन चुका है? क्या सामान्य वोटर लिस्ट अपडेट प्रोसेस अब भय, असुरक्षा और तनाव का कारण बन रही है? बंगाल में पिछले 24 घंटे में सामने आई 2 घटनाओं ने पूरे राज्य और देश को झकझोर कर रख दिया है। ये केवल व्यक्तिगत दुख की कहानी नहीं, बल्कि लोकतंत्र और प्रशासन के प्रति गहरी चिंता की आवाज है। नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ। आप देख रहे सुपर न्यूज़ 24। कूच बिहार जिले के दिनहाटा 2 ब्लॉक के जीतपुर गांव में रहने वाले 60 साल के किसान खैरुल शेख ने इस डर और असुरक्षा की भावना में कीटनाशक पी लिया। उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन उसमें स्पेलिंग की गलती के कारण उन्हें डर था कि इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के दौरान कहीं उनका नाम सूची से हटा ना दिया जाए। परिवार और गांव के लोगों ने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खैरुल शेख का डर कम नहीं हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये घटना केवल व्यक्तिगत डर की कहानी नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान लोगों में असुरक्षा और भय की भावना कितनी ज्यादा बढ़ रही है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले बंगाल में NRC के डर से प्रदीप कर नामक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। इन घटनाओं ने प्रशासन और सरकार दोनों को पूरी सतर्कता के साथ कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट किया कि बंगाल में कोई भी NRC लागू नहीं होगा। राज्य सरकार किसी भी नागरिक को डराने या असुरक्षित महसूस कराने की अनुमति नहीं देगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और उनके एजेंट लगातार जनता में भ्रम और डर और असुरक्षा फैला रहे हैं ताकि लोकतंत्र को कमजोर किया जा सके। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया केवल एक नियमित अपडेट प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को सही, पारदर्शी और जनता के हित में बनाना है। ये सवाल उठता है, अगर ये प्रक्रिया इतनी सामान्य है तो केंद्र और चुनाव आयोग बार बार जनता के बीच भला डर क्यों फैला रहे हैं? क्यों लोग अपने नाम को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है कि नागरिक अपने वोटर लिस्ट से डरे और अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित महसूस करें? वहीं भाजपा ने इस मामले में पलटवार किया। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि देश में कहीं भी NRC लागू नहीं है और ममता बनर्जी राजनीतिक लाभ के लिए झूठ फैला रही हैं। उन्होंने खैरुल शेख और प्रदीप कर की घटनाओं की जांच की मांग की और कहा कि आत्महत्या की असली वजह सामने आनी ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है, अगर केंद्र और चुनाव आयोग ने नागरिकों को सही और समय पर जानकारी दी होती तो क्या इस भय और असुरक्षा की स्थिति बनती? चुनाव आयोग ने SIR को केवल मतदाता सूची अपडेट प्रक्रिया बताया है, लेकिन जनता की धारणा और डर को नजरअंदाज किया गया। क्या ये लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है कि लोग अपने वोटर लिस्ट और अधिकारों के लिए भयभीत हो? बंगाल सरकार बार बार जनता को आश्वस्त कर रही है कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी नागरिक के मताधिकार या जीवन पर खतरा बिल्कुल भी नहीं है। ममता बनर्जी ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली में बैठे लोग बंगाल में NRC जैसी प्रक्रिया थोपने की कोशिश करेंगे तो राज्य में बड़ा जन विरोध खड़ा हो जाएगा। राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया के दौरान लोगों को हर तरह की जानकारी समय पर मिले, किसी को भ्रमित या डर महसूस ना हो और सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल आश्वस्त रहे। इन घटनाओं ने ये भी स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र सिर्फ कानून और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है जनता का विश्वास और अब
जब जनता डरती है, असुरक्षित महसूस करती है और अपने मताधिकार को लेकर चिंतित होती है, तो जिम्मेदार सरकार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। बंगाल सरकार ने लगातार कदम उठाकर सुनिश्चित किया है कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। सरकारी स्तर पर नागरिकों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन, ग्राम स्तर पर बैठकें और डिजिटल माध्यमों के जरिए जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है। किसी भी तरह के भ्रम या डर को फैलाने वाले तत्वों पर नजर रखी जा रही है। ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि बंगाल में किसी भी नागरिक को डराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब लोग अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त हैं। बंगाल गवर्नमेंट हर नागरिक के पक्ष में है, उनके सुरक्षा और अधिकार सर्वोपरि है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सुपर न्यूज 24 पर हम इस मामले की हर नई अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।